कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, ठेले वाले, दिहाड़ी मजदूर जैसे तमाम लोग इस संकट में परिवार को चला रहे हैं। पता नहीं कोरोना कितना बढ़ेगा, कब तक रहेगा, कोई नहीं कह सकता। अभी तक कोई दवा नहीं, वैक्सीन नहीं आई है। DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। मुझे कहते गर्व है कि राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है जिसका लोहा पूरे देश से माना है, क्योंकि राजस्थान में रिकवरी रेट भी अच्छी रही, 80% से ऊपर हो गई, मृत्यु दर भी कम रही, मैनेजमेंट भी अच्छा किया। और जो लोग तकलीफ पा रहे थे, मजदूर हो या किसान हो, सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से हमने मजदूरों को BPL, स्टेट BPL, दिहाड़ी मजदूर, इन सब का ध्यान रखा, कैश काइंड में काफी मदद करी और लोग उसको लेकर संतुष्ट भी रहे, क्योंकि जीवन और जीविका बचाने का सवाल है। विकास रुके नहीं, इसलिए वित्तीय प्रबंधन करके हम चाहते हैं कि श्रमिकों को ही मजदूरी मिले, किसान को उपज का पूरा मूल्य मिले, उद्योग धंधे प्रारंभ हो, अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, जिससे आम लोगों का जीवन सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए हमने तमाम, आपने देखा होगा, आप गवाह हैं कि 4 महीने लगभग पहले से मैंने तमाम वर्गों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, ये पहला राज्य देश में राजस्थान है जिसने विपक्षी पार्टियों को बुलाया, उन्हें सलाह ली, लाइट लगा दो वो, और उसके अलावा जिस रूप में हम लोगों ने धर्म गुरुओं को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, एक्टिविस्ट को बुलाया और आम जनता का आह्वान किया, सबने मिलकर के इस लड़ाई को शानदार तरीके से लड़ा है। दानदाताओं ने, भामाशाह ने पूरा साथ दिया, पर आपको मालूम है कि रेवेन्यू 30% पे आ गई है। रेवेन्यू हम चाहते विकास रुके नहीं, इसलिए पूरी कोशिश चल रही है कि किस प्रकार से पुनः इकोनॉमी वापस पटरी पर आए, काम धंधे शुरू हो, इंडस्ट्री शुरू हो। इस रूप में हम लोग पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। बिना वित्तीय प्रबंधन, बिना रेवेन्यू के हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और दिहाड़ी मजदूर है या गरीब आदमी है, उसके लिए तो 2 जून खाना मुश्किल होता है। ये तमाम चिंताओं के बीच में हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आप सबके सहयोग से। हालांकि हमने भारतीय जनता पार्टी नेताओं को विश्वास में लिया, उनसे मुलाकात भी करी, सब कुछ किया। बीच में वो लोग कई तरह की टिप्पणी करते गए, तब भी हमने बुरा नहीं माना। इसलिए मैं चाहता था पूरे मुल्क में एक मैसेज आए कि राजस्थान सरकार पक्ष को, विपक्ष को, तमाम वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है, क्योंकि कोविड की लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये बीजेपी के लोगों को समझना पड़ेगा, ये महामारी है। कोविड जब इफेक्ट करता है तो उन्हें देखता कि कांग्रेस वाला है, बीजेपी है, कौन सी जाति का, कौन से धर्म का है। इसलिए उस मर्म को समझ के मैंने राजनीति करी, सबको साथ लेके चल के कोरोना की जंग को लड़ने के लिए। दुर्भाग्य है कि इनके समझ में नहीं आ रही है बीजेपी वालों के, वो कोई न कोई आरोप लगाते रहते हैं। तब भी मैंने, आपने देखा होगा, राष्ट्रीय मीडिया में मैंने जितने इंटरव्यू दिए या आपको दिए, मैंने कभी नहीं कहा इनके बारे में। मैंने हमेशा कहा नहीं, हम सब साथ मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी है, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए।
और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। रोज हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, वीसी करते हैं। पूरे राजस्थान के हर वर्ग से हमने वीसी करी है। और ये लोग सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। मैंने देखा बीजेपी के नेताओं को, वैसे वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ऐसी बात नहीं थी। अब जो 14 के बाद देख रहा हूं कि इतना अहम घमंड आ गया है, अहंकार है, ये खुल के सामने आ गए। देश के सामने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। फासिस्ट इनकी सोच है। विभिन्न प्रदेशों के अंदर आपने नमूने देखे होंगे किस प्रकार से इन्होंने जब जब इनका मौका लगा, चाहे वो गोवा या मणिपुर हो, वहां पे सरकार ने बना दी कांग्रेस की। अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायकों की संख्या 42-60 में से सारे विधायकों को उन्होंने खरीद लिया और सरकार बदलवा दी वहां पर। एक तो एक्स चीफ मिनिस्टर को सुसाइड करना पड़ा इन लोगों के कारण से। उत्तराखंड में हम देखा होगा किस प्रकार से लालच देकर के बीजेपी में ले आए गए लोगों को। और आज वहां उत्तराखंड में जो सरकार है उन्हें 5 मंत्री जो है वो है जो कांग्रेस से गए वहां पर। और महाराष्ट्र में तो कमाल ही हो गया। जब सरकार बनी, मेजोरिटी नहीं थी, तब भी सुबह सुबह शपथ दिला दी गई। और मोदी जी ने भी सुबह 7 बजे शपथ लेते ही ट्वीट कर दिया बधाई का। और हमारे वो फर्नांडिस साहब, क्या नाम उनका, देवेंद्र फर्नांडिस का एक देवेंद्र जी, उन्होंने जो है वापस ट्वीट किया, जवाब दिया, मोदी है तो मुमकिन है। तो आप सोच सकते हो इस रूप में इन्होंने तमाम जो कर रहे थे इसके अंदर। कर्नाटक में भी ऐसे हुआ, मेजोरिटी नहीं थी, शपथ दिला दी येदियुरप्पा जी को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वापस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, पर चूके नहीं वो लोग। वहां भी वापिस खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई गई। मध्य प्रदेश में सबको मालूम है किससे कहानी क्या क्या हुए। इनकी सोच दर्शाती है जो कांग्रेस का 5 साल तक राधा कृष्ण विखे पाटिल नेता प्रतिपक्ष थे, वो 19 के अंदर चुनाव के 2 महीने पहले उनको समझ करवा दिया बीजेपी के अंदर और मंत्री बना दिया, जो 5 साल विपक्ष का नेता रहा है। मैं उम्मीद करता हूं गुलाब चंद कटारिया की ये सोचनी होगी। वो आरएसएस के काठी नेता है, बीजेपी के बहुत सीनियर नेता है और ना उनको लेने वाले हैं। गुलाब चंद कटारिया की तरह के लोगों की कांग्रेस में जगह नहीं है। ये सतीश पूनिया जी हो, राजेंद्र राठौड़ जी हो, ये जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं राजस्थान के अंदर सरकार को गिराने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर, ये तमाम बातें जनता के सामने आ चुकी है, जनता समझ गई है। और किस प्रकार से ये कभी एडवांस में लो 10 करोड़ रुपए, सरकार गिर जाएगी तो फिर आपको देंगे 15 करोड़ रुपए, पता नहीं क्या क्या ये बातें फैला रहे हैं, वादे कर रहे हैं। कोई सोच नहीं सकता। कोई बहुत करीबी है तो कहेंगे कि आपको तो आपके लिए एक्स्ट्रा ध्यान रख लेंगे, इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा मदद कर देंगे। तो जिस प्रदेश में आज की परंपरा कभी नहीं रही,
आज तक की परंपरा में कभी भी हमने देखा नहीं कि राजस्थान में जैसे अन्य प्रदेशों में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है वैसी हमारे यहाँ कभी नहीं हुई। बीएसपी को हमने किया, जब कभी कमेंट करते हैं लोग कि बीएसपी को आपने मिलाया, तो बीएसपी पूरी मर्द हुई हमारे यहाँ पर, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। कानून कहता 2/3 बहुमत है, किसी पार्टी का अगर वो अलग होना चाहता है तो हो सकता है। तो जिस रूप में इन्होंने जो खेल खेला है और खेल खेल रहे हैं वो सबके सामने है, और इसीलिए एक माहौल ऐसा बनाया गया है राजस्थान के अंदर भी कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर घटनाएं हुई है उसी प्रकार से राजस्थान में कह खेल खेला, क्योंकि राजस्थान भी बचा हुआ रहा, आज तक अच्छी परंपरा रही है। सरकारें बदलती रहती है, कांग्रेस की आ जाए फिर बीजेपी की आ जाए, तो जनता का आदेश शिरोधारी होता है। हमारी दृष्टि के अंदर हमारे यहाँ कभी भी विधायकों ने इस्तीफे नहीं दिए। आप अपने आप को, जैसे बकरा मंडी होती है उस ढंग से बकरा मंडी में जो बकरे बिकते हैं उस ढंग से आप खरीद करके आप राजनीति करना चाहते हो, ये इनकी बेशर्माई की हद है। ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने तिकड़मी लोग हैं ये लोग कि गुजरात के अंदर 7 विधायकों को खरीद लिया इन्होंने और 2 सीटें जीत गए, उसी में गर्व महसूस करते हैं। राजस्थान में हमने इनकी चाल चलने नहीं दी, और जो हमारे पास जितने कांग्रेस के या समर्थन करने वाली पार्टियां थी सबके सहयोग से हमने पूरे वोट लिए, 2 सीटें हमने जीती है। इनको सबक सिखाया, पर मानने वाले कहाँ हैं? ये तिकड़मी लोग हैं, बेशरम लोग हैं, इसलिए ये तो वापिस अपने असली चेहरे पे आ रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखा है। चाहे इंदिरा गांधी चुनाव हार गई हो, 1 सेकंड लगाया, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। राजीव गांधी कामयाब नहीं हो पाए, यूपीसी जी सत्ता सौंप दी गई। ये लंबा इतिहास बना रहा है देश के अंदर। ये लोग वो हैं जो आज लोकतंत्र को जिस रूप में ये लोग हत्या कर रहे हैं, जिस रूप में डरा रखा, धमका रखा पूरे मुल्क के अंदर लोगों को, बोलने से कतराते हैं, टेलीफोन पे बात नहीं कर पाते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। ये जो हालात बने हैं देश के अंदर, ऐसे पहले कभी नहीं था। खुल के बात लोग बोलते थे, अब तो लोग बात करते चमकते हैं। इसी रूप में आज एजेंसियों का मिसयूज कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। मेरा मानना है कि ये क्या कुछ भी कर ले, जनता का रॉबस्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी देश के अंदर है। उन्होंने जब जब मौका लगा है तो सत्ता का तख्ता पलटने में देरी नहीं करी है। ये गवाह है देश। इंदिरा गांधी जी के बक्से में देख रहा हूं, वो इंदिरा गांधी जी 2.5 साल में वहां पर आंधी चली, वहां पर प्रधानमंत्री बन गई 40 साल पहले। इसलिए आज जो इनको घमंड अहम है मोदी जी को, अमित शाह जी को, इस देश की जनता चकना चूर कर देगी उनके घमंड को टाइम आने पर।
राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है या हमारे कांग्रेस नेता सवाल उठाते हैं, जो विपक्ष का धर्म होता है, उसका जवाब देने में आप देखते हो कभी जवाब नहीं दे पाते हैं और उल्टा उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के लोग उतारते हैं बिना आर्गुमेंट के, बिना तथ्यों के। इतने घबराए हुए भी हैं। कांग्रेस के नाम से ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अभी कांग्रेस के नाम से डरते हैं। रास्ता में सरकार स्थिर है, स्थिर रहेगी, 5 साल चलेगी और अगले चुनाव जीतने की तैयारी हमने लग गए हैं। राजस्थान सरकार अगले चुनाव जीतने की तैयारी में लग गई है। उसी ढंग से हमने बजट पेश किए हैं, उसी ढंग से हम गवर्नेंस दे रहे हैं, शासन दे रहे हैं। उसी ढंग से हम लोग इस संकट की घड़ी के अंदर भी, चाहे कोरोना हो, लॉकडाउन हो, उसके बावजूद भी जो हमारा प्रयास है, किस प्रकार से मैंने कहा जीवन बचाएं, आजीविका बचाएं, और पूरी राजस्थान की जनता से हमारा संपर्क है वीसी के माध्यम से, हर वर्ग से संपर्क कर रहे हैं। और मुझे कहते खुशी है कि लोगों ने जो कोरोना के मैनेजमेंट को देखा है, पूरे प्रदेश के लोगों को गर्व इस बात का है कि राजस्थान की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही। राजस्थान के मैनेजमेंट की चर्चा पूरे मुल्क में होना, ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं, खाली राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि सबने मिलकर लड़ाई को लड़ा है। उस माहौल में सरकार गिराने का प्रयत्न करना, इसको यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करेगी, सबक सिखाएगी। धन्यवाद। ठीक है, क्या सवाल कोई पूछना चाहे? सवाल क्या हो गया? नीचे ऊपर में क्या फर्क पड़ेगा? नाम बोलने के लिए। हाँ, आप में से कोई भी जो सवाल पूछना चाहें। नरेश जी, पश्चिम इंडिया से। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि नंबर भी फर्स्ट इंडिया के पहले आया है सर। इसके धन्यवाद अपने मायने होते हैं सर, धन्यवाद सर। इस पूरे जो घटनाक्रम में एसओजी भी जांच कर रही है। एसओजी के पास भी कुछ टेप आए हैं, उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग की है, और अब चर्चा ये आ रही है कि आपसे और उप मुख्यमंत्री से भी जो है वो बयान देने की बात कर रही है। तो एसओजी की जांच से लगता है पूरा पर्दाफाश होगा, और अगर बुलाया जाता है तो आप लोग भी जो है वो बयान देने जाएंगे? कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। तो जो कानून कहेगा, कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, तो हम पूरा कॉपरेट करेंगे। सर, मैं दिनेश डांगी हूँ, इंडिया न्यूज राजस्थान से। बोलिए साहब। नमस्कार। नमस्ते सर। तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन वो भाजपा नेता कौन है? राजस्थान के भी एक केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं, एक अमित शाह के करीबी केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं, उनका नाम का भी खुलासा करें, ऐसे लोगों को बेनकाब भी करें। देखिए, जब जांच शुरू हो जाती है एजेंसियों की, तो जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए जरूरी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, किसके बयान क्या होते हैं, कौन कौन विधायक किससे मिले हैं, क्या लेन देन की बातें हुई है, ये तमाम बातें जांच का विषय होगा। जांच के जब निष्कर्ष सामने आएंगे तब मालूम पड़ पाएगा। योगेंद्र जन टीवी से। सौरभ जी दैनिक भास्कर से। सर, मेरा सवाल है, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार विधायकों के टेलीफोन टेप दैनिक भास्कर। सर, मेरा सवाल ये है, भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस विधायकों के टेलीफोन टेप करवा रही है, और राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि इसके खिलाफ विधानसभा में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। वो तो उनको तो कौन रोक सकता है? ये हर विधायक का अधिकार है
कि वो प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं। हम तो स्वागत करेंगे अगर वो कोई प्रस्ताव ला। कल भी एक प्रस्ताव लाया गया, मैंने मीडिया में देखा था, और प्रस्ताव लाने की सोच रहे हैं तो हम वेलकम करेंगे, क्योंकि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता है। गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। मनोज माथुर जी, जी न्यूज। सर मैं जितेंद्र हूँ ऑल इंडिया रेडियो से। ये सब जितेंद्र द्विवेदी सर, ऑल इंडिया। जी मैं सर जितेंद्र हूँ ऑल इंडिया रेडियो से। जी सर मेरा सवाल ये है कि आपने राज्यसभा चुनाव से पहले ठीक कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात चल रही है, हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास चल रहा है। तो क्या अभी ताजा भी ऐसे कोई मामले सामने आए हैं क्या, जिसमें विधायकों को प्रलोभन देकर सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा हो? क्या ऐसे कोई ताजा मामले सामने आए हैं क्या? और दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार एमपी में हुआ, तो क्या ऐसी संभावना यहाँ पर भी लग रही है कि कुछ विधायक जा सकते हैं टूट के? क्या अपने जो पार्टी है उनके विधायकों पर विश्वास है पूरा? देखिए, जो राष्ट्रपति चुनाव के पहले जो माहौल था उससे बड़ा माहौल बनाया गया है। अभी उससे बड़ा अवसर नहीं होने की बात सामने आ रही है, उससे बड़े रूप में ऑर्गेनाइज बेस से आ रही है। और नंबर 2, जो आपने कहा कि जा सकते हैं ये विधायक, ये तो आप अगर उनको पूछेंगे जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। उनको मालूम है कौन जा सकते हैं। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ के विधायक जो है वो खुददारी रखते हैं, वो राजस्थान की जो महान परंपराएं हैं यहाँ की जनता समझती है, आज तक निभाती आई है। वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, और पराक्रम और शौर्य की धरती है, इतिहास रखती है राजस्थान। इसीलिए यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती है, गुजरात में होती है। महात्मा गांधी का प्रदेश है, दुर्भाग्य से महात्मा गांधी का प्रदेश जहाँ है वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, राजस्थान में आज तक नहीं हुई है। अब अगर कोई गद्दार निकलता है जो पार्टी के नाम में जीत के आए हैं, पार्टी ने उनको पहचान दी है, पार्टी ने